Namaskar. Today I am taking lecture on coronavirus disease 2019, that is COVID-19. COVID-19, as you already know, coronavirus disease जो कि एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था ये चाइना के वुहान प्रोविंस में, हुबई में, इन दिसंबर 2019। इंक्यूबेशन पीरियड, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है और जब तक उसके साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो ऑफ होते हैं उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। दैट इज़ द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड है फ्रॉम 5 days, समटाइम्स फ्रॉम 2 to 14 days। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का पेशेंट, जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट होता है, उसको हम 14 days तक क्वारंटीन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। समटाइम्स और रेयरली वो वायरल न्यूमोनिया में प्रोग्रेस होते हैं एंड अल्टीमेटली लीड्स इनटू मल्टी ऑर्गन फेलियर, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19। जितनी भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 80% के पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, 20% पेशेंट रिक्वायर्स द इंडोर ट्रीटमेंट एंड ओनली 5% ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर्स द इंटेंसिव केयर। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, जनरली ये डिज़ीज़ फैलता कैसे है? क्लोज कॉन्टैक्ट से। कोविड-19 इज़ ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब कोई पर्सन खांसता है या छींकता है या बात करते समय, तो उसके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसी से ये डिजीज़ फैलता है। वो ड्रॉपलेट्स जो भी एडजेसेंट नियर बाय सरफेसेस होती हैं वहाँ पर बैठ जाती हैं, और जब हम उसको छूते हैं या फिर हम जब कभी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज करते हैं कॉइन्स या नोट्स का, उससे ये डिज़ीज़ फैलता है। तो हमेशा हमें ऐसा करते वक्त हमें आइज़, अपने माउथ और नोज़, इसको छूने से बचना चाहिए। हाथों को मिलाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ला रहे हैं बाहर से, उनको हमें धो कर खाना चाहिए। गर्म पानी में धोएं, उसको थोड़ी देर धूप में सुखाएं जिससे वो सूख जाएं, एंड देन आफ्टर दिस हमें वो यूज़ करने चाहिए। सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड-19 के फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट डिस्निया, फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, मस्कुलर पेन्स होते हैं, डायरिया होता है, सोर थ्रोट। रेयरली, इस पर भी रिसर्च चल रही है कि ये सिम्टम्स कोविड पेशेंट्स में देखे गए हैं, लेकिन बहुत रेयरली। लॉस ऑफ स्मेल, एब्डोमिनल पेन, मे बी loss of taste and gastrointestinal disturbances. Susceptible population, कोविड-19 से जो मोस्ट कॉमन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, मतलब मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिसको ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा हो सकता है, वो है ओल्ड एज पर्सनस। द पर्सनस एज्ड फ्रॉम अबव 19, अबव 80, उनको कोविड-19 सबसे ज़्यादा होता है। या फिर पर्सनस जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, लाइक अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है कोविड-19 के लिए। प्रिवेंशन, एट प्रेजेंट कोई भी वैक्सीन या कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए मोस्टली कोविड-19 की रोकथाम के लिए हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर ऑल, एज यू नो, हम वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने आँख, नाक और मुंह, इसको हमेशा छूने से बचें। रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें। जब कभी आपके पास आपको छींक आती है या खांसी आती है, तो अपने हाथों को मोड़कर
मुंह से लगा लें, जिससे कि आपके ड्रॉपलेट्स बाहर ना निकलें। इसके अलावा अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम मैक्सिमम डस्टबिन में डाल दें। अगर आपको कफ, फीवर एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है तो मेडिकल केयर जितना ज़्यादा पॉसिबल है जल्दी लें। अपने पर्सन्स जो कि आपके डॉक्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म करके रखें कि आपको ये मेडिकल कंडीशंस हैं, आप बीमार हैं। अपने आसपास के लोग हैं उनको बचाएं जब कफिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग कवर योर माउथ एंड मूव्स विथ फ्लेक्स्ड एल्बो और टिश्यू पेपर अगर आप यूज़ करें उसको डस्टबिन में डालें। अपने हैंड्स को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से वॉश करें। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग सिक एज यू नो। आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग अपने हाथों को साफ़ करें। अगर आप किसी बीमार पर्सन की देखभाल कर रहे हैं तो अपने हाथ को साफ़ करके रखें। खाना बनाते समय, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान एंड आफ्टर ईटिंग द फूड अपने हाथ को साफ़ करें। जब भी टॉयलेट आएँ उसके बाद अपने हाथों को साफ़ करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं तो उनको लगातार साफ़ करते रहें। अननेसेसरी एक्सपोजर टू द इल पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बीमार है तो अननेसेसरी उससे ना मिलें। उसके आइटम्स, इट मीन्स जो जिस बर्तन में पेशेंट खा रहा है उसको अवॉइड करें यूज़ करने से। उसके ड्रिंक, टॉवेल्स, उसके कर्टन्स, उसकी चादर, उसके बिस्तर सभी को अवॉइड करें। जो पर्सन बीमार हैं उनके लिए हम क्या क्या केयर कर सकते हैं। अगर आपको फीवर या कफ है तो अपने हैंड्स को लगातार साफ़ करते रहें। जैसे कि आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रोकथाम बेटर है क्योर से। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टे एट होम, स्टे होम, स्टे सेफ। तो घरों पर रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने अगर आपको वर्क प्लेस पर जाने की मजबूरी है तो अवॉइड करें उसको जाना, घर से ही काम करें। पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं या आपको कुछ सिम्टम्स हैं तो सेपरेट रूम में रहें दूसरे फैमिली मेम्बर से। अगर पॉसिबल नहीं है तो मास्क पहन के हमेशा रहें और बिटवीन द टू बेड्स 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। और जब खांसी या छींक आए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने हाथ को मोड़कर फ्लैक्स्ड एल्बो से अपने मुंह पर लगा लें, जिससे कि आपका ड्रॉपलेट्स नीचे ना गिरें या सरफेस को टच ना करें। ऐसे पर्सन्स जो किसी बीमार आदमी की देखभाल कर रहे हैं उनको एडवाइस है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मेडिकल मास्क यूज़ करें। अगर आप उसी रूम में रह रहे हैं, मास्क को कभी भी टच ना करें। इसके अलावा हमेशा साफ़ करते रहें अपने हैंड्स को विद सोप एंड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। हमेशा जो पर्सन बीमार है उसको ऐसे बर्तन यूज़ करने चाहिए जो केवल वही यूज़ कर पाए। उसके कपड़े, उसकी चादर, उसके बेडशीट्स वगैरह सब डेडिकेटेड होने चाहिए, मतलब वही केवल यूज़ करें। इसके अलावा आपको लगता है कि वो जिस जिस चीज़ों को छू सकता है उसको हमेशा साफ़ करते रहें। अगर आप किसी दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। अवॉइड करें टचिंग योर आइज़, माउथ एंड नोज़। अगर पॉसिबल है तो हैंड सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में रख कर ले जाएं। सामान लेने के बाद हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करें। बास्केट्स या ट्रॉलीज़ वगैरह हैं उसको सैनिटाइज़र साफ़ करें। घर आने पर अपने हाथों को धोएं। इसके अलावा जो सामान आपने परचेज़ करा है उसको एट वंस यूज़ ना करें, कुछ देर रखें। पॉसिबल हो तो गर्म पानी से धो लें। ये सभी प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको कोविड-19 से बचाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जनरली एज़ यू नो
कि हम लॉकडाउन में हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। इसके कारण कुछ पर्सन्स मानसिक अवसाद में आ गए हैं। तो उससे बचने के लिए आप स्ट्रेस ना फील करें, कंफ्यूज्ड ना रहें। मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा है अपने कीथ एंड किन्स मतलब अपने रिलेटिव से बात करें, फ़ोन से, ईमेल से। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज करें। अपने सोशल कॉन्टेक्ट जो भी आपके मित्र हैं उनसे बातें करें। जो आपके अफेक्शनेट हैं, आपके माता पिता या आपके पत्नी, आपके बच्चे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताएं। ज़्यादा टीवी ना देखें, क्योंकि टीवी देखने से आप हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे आपके अंदर। देखें, अपडेट रहें, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते रहें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टीवी ना देखें। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पेसिमिस्टिक कभी ना रहें। चिल्ड्रंस, जैसे कि हमने देखा है बहुत बच्चे तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, लॉकडाउन के कारण वो वापस नहीं आ पाए हैं। उनके साथ इमोशनली अटैच रहें, उनसे फ़ोन पे बातें करते रहें। जैसे कि हमने देखा ही है, हमारे इंडिया में कोटा एक बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशनल हब है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्टडीज़ के लिए गए हैं, तैयारी करने के लिए गए हैं। वो बहुत इमोशनल डिस्टर्ब थे। तो इसी कारण कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उनसे हमेशा बात करते रहें, उनको अफेक्शन देते रहें। ट्राई एंड कीप चिल्ड्रंस क्लोज टू देयर पेरेंट्स एंड फैमिली एंड अवॉइड सेपरेटिंग चिल्ड्रंस। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस कोविड-19 के लिए कुछ ट्रीटमेंट बताए गए हैं। जब भी आपको प्यास महसूस हो, पानी पीने की इच्छा हो, तो हमेशा उष्ण जल पिएं, गर्म जल पिएं। मिनिमम 30 मिनट रोज़ाना योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास करें। खाने में हम लोग हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन यूज़ ही करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। च्यवनप्राश जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, सुबह और शाम खाएं। प्रातःकाल और संध्या काल 5 औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं, जिनका हम डिकॉक्शन या काढ़ा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी, दालचीनी, मुनक्का, काली मिर्च और शुंठी, गोल्डन मिल्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आधा चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर पिएं। दोनों नासा के छिद्रों में तिल तेल या नारियल तेल और घृत, इन दोनों का मिलाकर हम यूज़ कर सकते हैं। प्रातःकाल और संध्याकाल मतलब एक दिन में 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सूखी खांसी या गले में खराश है तो स्टीम इन्हेलेशन लें, ताज़ा पुदीना और अजवाइन को उबालकर, या फिर लौंग चूर्ण, इसमें मधु या चीनी मिलाकर पिएं, प्रातःकाल और संध्याकाल। थैंक यू। एज यू नो, दुनिया इस समय कोविड-19 नामक महामारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है घरों में रहें आप। स्टे होम, स्टे सेफ। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूँगा और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।